हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्लुएट्स। अगर हम जी.एल. फ्लुएट्स की बात करें तो वो एक मैक्सिकन राइटर है, पोएट है और एक जर्नलिस्ट है। अ लेटर टू गॉड उन्हीं की एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम इस स्टोरी के समरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया है एक हाउस को, जो कि एक छोटी सी हिल्स पर है। उसके आसपास का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नीचे रिवर बह रही है, कॉर्न फील्ड दिख रहे हैं। मीन्स ओवरऑल एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है उस हाउस की सराउंडिंग का। तो अब बात आती है कि ये हाउस किसकी है। तो ये हाउस है लेंचो का। लेंचो हमारा मेन कैरेक्टर है। वो एक फार्मर है, वो एक बहुत ही मेहनती किसान है। उसकी क्रॉप फील्ड्स है और लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा है अच्छी रेनफॉल हो जाए, जिसकी वजह से उसकी कॉर्न फील्ड अच्छी हो जाए। फिर लेंचो अपने कॉर्न फील्ड में जाता है और आसमान की तरफ देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। अंदर उसकी वाइफ जो खाना बना रही होती है वो भी कहती है, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी बारिश हो जाएगी। लेंचो के ओल्ड सन्स भी होते हैं और यंग सन्स भी होते हैं। जो ओल्ड सन्स होते हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं। लेंचो कहता है, ये जो बारिश होगी वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे ये पैसों की ही बारिश हो रही है हमारे लिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है हमारे फसल के लिए। लेकिन जैसे ही लेंचो अंदर जाता है खाना खाने के लिए, वैसे ही बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। बिल्कुल तूफ़ान जैसा वेदर हो जाता है। अब लेंचो बाहर आकर जब वेदर को देखता है तो उसे डर लगने लगता है। उसे लगता है ये सिर्फ बारिश नहीं है और कुछ भी है। और उसका डर धीरे धीरे सच भी हो जाता है। कुछ ही देर में धीरे धीरे ओलों की बारिश शुरू हो जाती है। ओले गिरने लगते हैं। लेंचो सोचता है, आई होप ये ओलों की बारिश ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि ये हमारे क्रॉप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हमारे फसल को बर्बाद कर देगा। लेंचो बहुत परेशान हो जाता है अपने क्रॉप्स के लिए। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम उसके बच्चों को देखें तो वो बहुत खुश होते हैं ओलों की बारिश देखकर। वो खेल रहे होते हैं ओलों के साथ। पर लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि ये ओलों की बारिश बहुत देर तक होती रह जाती है। इसकी वजह से उसके सारे क्रॉप फील्ड बर्बाद हो जाते हैं। लेंचो बहुत परेशान हो जाता है। उसे पता था कि ये फसल उसे कितनी प्रॉफिट करा सकती थी, लेकिन ये सारी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेंचो इसी कारण बहुत सैड हो जाता है। लेंचो उदास तो बहुत था, पर उसके मन में एक होप थी। उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ होता है टुवर्ड्स गॉड। सो लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड के पास। इससे ये शो हो रहा है कि उस इंसान का कितना ज़्यादा फेथ है गॉड के ऊपर, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान आपके जैसा या हमारे जैसा, उसके लिए बहुत अजीब होगा कि कोई कैसे गॉड को लेटर लिख सकता है। पर लेंचो को ये बिल्कुल अजीब नहीं लगता है और वो तुरंत ही लेटर लिखना शुरू कर देता है गॉड के पास। वो उस लेटर के अंदर लिखता है, गॉड, मुझे और मेरी फैमिली को पैसे की नीड है ताकि हम भूखे ना रहे। हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इस स्टॉर्म, इस ओले की बारिश में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे पैसे चाहिए ताकि जब तक मैं नई फसल नहीं उगा लेता तब तक अपने फैमिली का ध्यान रख सकूं और इन पैसों से मैं नई फसल भी उगा सकूं। वो लिखता है कि उसे 100 पेशोज़ की ज़रूरत है। पेशोज़ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है। लेंचो ये लेटर लिखता है और उसे पोस्ट कर देता है। अब ये लेटर पोस्ट ऑफिस में जाता है। तो जैसे ही ये लेटर पोस्टमैन पढ़ता है तो उसे बहुत हंसी आती है, क्योंकि ऐसा कोई एड्रेस तो उसने पहले नहीं देखा था टू गॉड। वो ये लेटर पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। पोस्ट मास्टर का जो कैरेक्टर बताया गया इस स्टोरी में, वो बहुत ही गुड नेचर का इंसान है, बहुत ही फ्रेंडली है। लेकिन जब पोस्ट मास्टर भी इस लेटर को पहली बार देखता है तो उसे भी बहुत हंसी आती है। लेकिन कुछ ही देर में वो बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसको उस इंसान का स्ट्रॉन्ग फेथ दिखता है कि उस इंसान को कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड के ऊपर। सोचता है कि इतना मेरे अंदर भी फेथ होता तो कितनी अच्छी बात होती। देन वो डिसाइड करता है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा।
उसकी हेल्प करने के लिए फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे मांग लूँ और कुछ अपनी सैलरी से इसे पैसे दे दूँ। तो फिर वो क्या करता है कि उसी लेटर के अंदर वो 100 पैसेस तो इकट्ठे नहीं कर पाता है, लेकिन 70 पेसोस इकट्ठे करके डाल देता है और फिर कुछ नहीं लिखता है, बस सिर्फ गॉड लिख के छोड़ देता है। देन लेंचो संडे को थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस आ जाता है लेटर कलेक्ट करने के लिए। अब आप यहाँ ये देखिए कि लेंचो को कितना बिलीफ है कि गॉड की तरफ से उसे रिप्लाई भी आएगा। तभी वो पोस्ट ऑफिस आता है लेटर कलेक्ट करने के लिए। फिर वो जैसे ही लेटर को खोलता है उसे जरा भी अटपटा नहीं लगता है। इनफैक्ट उसे लेटर देखकर थोड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसने तो गॉड से 100 पेसोस मांगे थे पर उसे 70 ही मिले। तब वो डिसाइड करता है कि मैं एक और लेटर लिखूंगा टू गॉड, और वो फटाफट से एक काउंटर पर जाता है, पेन पेपर लेकर लेटर लिखने लगता है। वो इस लेटर में लिखता है कि गॉड, मैंने तो आपसे 100 पेसोस मांगे थे पर मुझे तो 70 ही मिले, इतने में मेरा गुजारा कैसे होगा? तो आप प्लीज़ मुझे पूरे के पूरे पैसे भेज दीजिए, पर इस बार आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत कनिंग हैं, वो मेरे पैसे चुरा लेते हैं। सो एट द एंड हम देखते हैं कि ये आयरनी है। अब ये आयरनी इसलिए है क्योंकि उन्हीं लोगों ने लेंचो की मदद करी, पर लेंचो को लगता है कि ये पैसे तो गॉड ने भेजे और पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके पैसे खा लिए। तो यही आयरनी है और ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी इस स्टोरी की समरी। ये स्टोरी बात कर रही है स्ट्रॉन्ग बिलीफ की, स्ट्रॉन्ग फेथ की। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को किसी चीज़ को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है तो वो काम ज़रूर होता है।